21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे के रूप में। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए जबरदस्त काम की सराहना करने का दिन है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था। चुने जाने के कारण था कि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। हालांकि 2006 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण। वैश्विक सेलेट मॉडल बैंक पुरस्कार किसको दिया गया? तो इंडस इंड बैंक को दिया गया वैश्विक सेलेट मॉडल बैंक पुरस्कार। शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है। इरादा कर लिया है हमने, ये शिक्षा गीत है। ई लाइब्रेरी पहल जिसका नाम है ई किताब कोश, ये किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब अभी वहाँ पे जो सरकार है उपराज्यपाल चला रहे हैं। तो ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोश जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। PEN पेन 12वीं फ्रीडम टू राइट अवार्ड, ये क्रीमिया में कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार व्लादिस्लाव येस्पेंको को दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पेन 12वीं फ्रीडम टू राइट अवार्ड US का अवार्ड है। क्रीमिया में कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार व्लादिस्लाव येस्पेंको को दिया गया। कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त की गई भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी, ये कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त की गई हैं। 48वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, इसमें भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश चैंपियन रहे। इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता। उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेव्स्की को हराया। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में आखिरी पनडुब्बी भी लॉन्च हो गई है जिसका नाम INS वागशीर है। INS वागशीर है। मजगांव डाक शिप बिल्डर्स ने इसको विकसित किया है। इसका नाम हिंद महासागर की एक घातक गहरे पानी की समुद्री शिकारी सैंड फिश वागशीर के नाम पर रखा गया है। 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने जीते कुश्ती में कांस्य पदक। 19 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन सुनील कुमार सहित भारत के पहलवानों ने कांस्य पदक जीते। यह दूसरी बार है जब सुनील ने एशियाई चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश हासिल किया। उन्होंने पहली बार 2020 के संस्करण में 87 किलोग्राम का खिताब जीता था। 55 किलोग्राम प्रतियोगिता में अर्जुन हलकुर्की ने दावाबंदी मुंख एडिन को हराकर कांस्य पदक जीता। नेट पोलरेक्स 8 अभ्यास, ये 8वां संस्करण है। यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान घटा दिया है और ये 9% पहले किया था जनवरी 2022 में, अभी क्या कर दिया है 8.2% कर दिया है। बहुपक्षीय एजेंसी ने अनुमान लगाया कि 2023-24 में भारत की विकास दर धीमी होकर 6.9% हो जाएगी जो पहले अनुमानित 7.2% थी। IMF ने 2022-23 में भारत की मुद्रास्फीति का औसत 6.1% रहने का अनुमान भी लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी थी, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 189 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी भी है। भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF में शामिल हुआ था।
आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आशय विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है जो देशों और उनके नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाती है। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। आईएमएफ के अधिदेश में वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को शामिल करने के लिए वर्ष 2012 में इसे अद्यतन या अपडेट किया गया था। पूछ सकता है कब अद्यतन किया गया था? 2012 में। आईएमएफ द्वारा जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आती हैं, एक तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट GFSR आता है, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत पीएम मोदी ने देश के पश्चिम दिशा में भगवान हनुमान जी की 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है? तो ये मोरबी में किया है। कहाँ? मोरबी में किया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। मंजू सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह एक अभिनेत्री थी। स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण कितने शहरों में शुरू किया गया है? तो ये 126 शहरों में शुरू किया गया है। इनोवेशन केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? तो यह है उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक वाला। कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? तो यह है पेटीएम। कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? तो पेटीएम। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है? तो इन सभी के लिए चुना गया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, सामाजिक विकास आयोग और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, तीनों के लिए। किस संगठन ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? किस संगठन ने? तो ये है नीति आयोग। इसलिए महत्वपूर्ण है। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में डेनिश ओपन में पुरुषों की 200 मीटर स्वर्ण पदक जीता था स्पर्धा में? तो ये बटरफ्लाई श्रेणी में, ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल, इसका नाम क्या है? जो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, भारत का पहला रेडियो चैनल है इनके लिए, और नागपुर में ये लॉन्च किया गया। इसका नाम है रेडियो अक्ष। हुनर हाट का कौन सा संस्करण हाल ही में मुंबई में शुरू हुआ? तो ये 40वां संस्करण था। देश भर में हुनर हाट जो है आयोजित किए जा रहे हैं। हर वर्ष किस दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाता है? तो 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। निम्नलिखित में से किसे फिल्म श्रेणी में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? तो यह है सुजीत सरकार को, ठीक है। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम देवदत्त। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।